नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और मल्टी टैलेंटेड उर्वशी रौतेला जी। उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। हाँ, मैं पहले भी आपका इंटरव्यू कर चुका हूं। उसके बाद मैंने देखा आपकी पॉपुलैरिटी, ब्यूटी सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या राज है? जी, आई थिंक ऊपर भगवान का आशीर्वाद, पेरेंट्स का साथ और लव्ड वंस जैसे कि आप सब और सभी जो भी चाहने वाले हैं उनकी विशेस। जी। आई थिंक जब कोई भी ये अकेले चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरी लाइफ में, जी। मैं बाहर से आई हुई लड़की हूँ, आई एम एन आउटसाइडर, बट अकेले कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक कि लोगों का साथ, लोगों का प्यार नहीं होगा तब तक कि कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहले तो मुझे ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि आजकल के दौर पे, आजकल के टाइम पे एक थिएट्रिकल रिलीज मिलना जी। किसी भी मूवी को बहुत ही ज्यादा एक बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज जितनी मूवीज आप देखोगे, इनफैक्ट कितने बड़े से बड़े एक्टर्स की भी, जी। वो भी सिनेमा घरों में नहीं रिलीज हो रही है, डायरेक्टली ओटीटी पे आ रही है। और ओके। घुसपैठिया जो है वो एक थिएट्रिकल रिलीज है, ओके। सिनेमा घरों में लगी हुई है। सो बहुत आई बढ़िया। थिंक हमारे लिए इससे ज्यादा कोई बड़े गर्व की बात हो ही नहीं सकती, तो वी आर वेरी हैप्पी। आपने इतनी दिनों बाद ये फिल्म की, जब आपकी मतलब बहुत कुशल अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो आप फिल्मों से थोड़ा यदा कदा दूर क्यों हो जाते हैं? नहीं, यदाकदा दूर नहीं हुए। जी। अ, अभी मेरी पिछले ही साल में 6 फिल्में साउथ में भी रिलीज हो रही हैं। ओके। तो एक तरीके से आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस, साउथ में भी, बॉलीवुड में भी। और अभी वो जो मैं अभी फिल्म्स कर रही हूँ वहाँ पे कई ज्यादा बहुत ही बड़ी मेगा बजट की फिल्में हैं। जी। बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है, 350 सीआर, 400 सीआर, इतने बड़े ओके। बड़े लेवल की फिल्म्स हैं। तो जी। एक तरीके से एक जो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट कि यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। जी। तो जी। इसके बाद आपको बहुत सारी अभी पिछले 1 साल के अंदर अंदर में ही मेगा स्टार चिरंजीवी गारू के संग काम किया। जी। फिर नागार्जुन के बेटे हैं अखिल अक्किनेनी के संग, साई धर्म तेज वहाँ अभी जो डिप्टी सीएम बने हैं, जी। पवन कल्याण जी। जी, उनके संग काम किया। अभी जी। बालाकृष्णा सर के संग काम कर रही हूँ, जिसमें बॉबी देओल भी है। आई एम प्लेइंग इन ऑल, आई एम प्लेइंग अ सोलो गुड, लीड। गुड। ओके। अभी इसमें सोलो लीड एज एन एक्ट्रेस। तो वहां पे भी काम चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। इट्स जस्ट दैट तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश अच्छा, कर ये रही हूँ। घुसपैठिया चूज करने को कोई खास वजह, कोई आपका ऐसा डिफरेंट रोल है जिसको आपने पसंद किया, इसलिए आपने साइन की है? जी, मैंने बहुत एक तरीके से घुसपैठिया में जो रोल है, जी। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ड्रिवन भी है। बहुत सारे मेरे इमोशनल सीन्स हैं। जी। जो आभा का कैरेक्टर था, मुझे जो मैंने कहानी सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। और इनफैक्ट हमारे इस मूवी का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ था पिछले साल। जी। तो इंटरनेशनली बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला इस फिल्म से। हम्म। एंड आई एम प्लेइंग अ सोलो लीड इसमें भी। तो हम्म। एक तरीके से जो बतौर एज एन एक्ट्रेस, अभिनेत्री, बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें एकदम रॉ ही है ये कैरेक्टर। मतलब ओके। लोगों को बहुत ही अलग ही दिखने का, मतलब देखने का मौका मिलेगा। ओके। एक तरीके से लव स्टोरी भी है, बट जिस तरीके से वो शी इज वेरी लॉयल टू हर हस्बैंड। ओके। बट किस तरीके से दिखाया गया है कि ट्रस्ट वर्सेस टेक्नोलॉजी, कि हमें टेक्नोलॉजी जो आज के बतौर पे सबके हाथों में सेलफोन्स हैं, सोशल मीडिया है, जी। तो जी। किस तरीके से उसको एक एडिक्शन हो जाता है सोशल जी। मीडिया का। जी। जी। तो मुझे इनफैक्ट कितने सारी लड़की लड़के सब आकर के बोल रहे हैं कि दिस इज आवर स्टोरी, या हमारे साथ भी ऐसे कुछ हुआ है, हमारे संग भी ऐसा कुछ बीता है कि हम्म। किसी ने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की है, जो भी है। हम्म। तो ये मुझे बहुत ही कनेक्शन एक तरीके से फील हुआ इस स्टोरी के साथ, और मुझे ऐसा लगा कि ये बाहर आनी बहुत आई जरूरी है। थिंक ये और ये ट्रू रियल, स्टोरी है उर्वशी जी। जी हाँ, ये ट्रू स्टोरी रियल इंसिडेंट पे पर आधारित है। जी। और इसी तरीके से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सभी ने देखा और हमें क्रिटिकल एक्लेम भी मिला है इस मूवी का। हम्म। और तरुण आदर्श जैसे बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, उन्होंने हमारी मूवी को 4 स्टार्स दिए हैं आउट ऑफ 5, जो हम्म। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छी कहानियां हम सबके सामने लेकर के आए, और अच्छा एक यू नो फिल्म दर्शकों तक पहुंचा पाए। ये सबसे ज्यादा अच्छा जरूरी है। उर्वशी जी, आप फिल्म की सफलता को लेकर कैसे मानती हैं? कि आप एक्टिंग के द्वारा मानती हैं, कहानी के द्वारा मानती हैं, या पब्लिक में उसकी जो तारीफ होती है उसको लेकर मानती हैं? कोई भी सफल फिल्म को आप अगर मानते हैं, तो उसका आप क्राइटेरिया आपके लिए क्या होता है व्यक्तिगत रूप मेरे से? लिए मेरे लिए क्राइटेरिया पब्लिक का एक्सेप्टेंस जी। और ऑडियंसेस को पसंद आनी चाहिए। जी। क्योंकि आई फील ऑडियंसेस को पसंद आई है, हम्म। तो इसीलिए ही पसंद आई है, क्योंकि फिल्म अच्छी बनी है। हमारा जो
जो एक कहानी बनकर के आई है वो अच्छी बन के आई है, जी इस करके ही ऑडियंसेस को पसंद आई है। तो आई जी थिंक दैट इज द मेन फाइनल गोल जो जी एक तरीके से हम अचीव कर रहे हैं विद घुसपैठियां। जी जी। तो जितना भी हम पब्लिक रिव्यूज देख रहे हैं हर जगह जगह से, तो हम्म। सबको काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो वो चीज मुझे आई फील दैट इज द अल्टीमेट गोल कि पब्लिक को आपको ऐसा पसंद आनी लगता है चाहिए। आपने अपनी एक्टिंग में भरपूर अपने को झोंक दिया या उससे भी बेटर कर सकते थे? जी सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और जी सबने इतना एक्सपेक्ट, मतलब आई डोंट नो कि क्यों। मैं तो इंडियन ही लड़की हूँ, आई डोंट जी नो व्हाई पीपल, सबको कभी कभी लगता है कि कि जैसे बहुत सारे थे अभी, लाइक कई सारे सवाल मेरे डायरेक्टर से ही पूछ रहे हैं कि उर्वशी ही क्यों, जी बिकॉज तो इट इज लाइक मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक सबके सामने एक केस स्टडी बन गया है कि उर्वशी बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है हम्म और वो किसी भी तरह के रोल कर सकती है। अभी हम्म जैसे इसमें एकदम नॉन ग्लैमरस और एक्टिंग ओरिएंटेड रोल था, तो हम्म और इतना अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक से। हम्म। तो बतौर अभिनेत्री मेरा बस यही है मकसद कि मैं हर तरह के रोल्स कर सकूं और लोगों को अगर एक्सेप्टेंस मिल गया है तो वहीं पे मेरी जीत है एज एन जी जी। एक्टर, एज एन एक्ट्रेस। आपके कि आपके उर्वशी जी की कोई चॉइस है रोल की कि आपको ये रोल मिले तो आप बेस्ट कर सकते हैं? जी, मेरी फेवरेट फिल्म है मदर इंडिया, अगर वैसा है, और मुझे जी एक परवीन बाबी की भी रियल लाइफ बायोपिक ऑफर की गई है। जी। सो आई फील जो ऐसा फेवरेट फिल्म तो मैं नहीं कह सकती, देखो ये सब नसीब नसीब की बात होती है, हम्म बट कोई भी रोल मिले और उसमें हम एकदम अपनी जी जान डालते हैं तो वो अपने आप में ही एक अमेजिंग ही फिल्म बन के निकलती है। हम्म। और ये सिर्फ एक्टर के ऊपर ही नहीं होता, डायरेक्टर के ऊपर भी होता है। सो हम्म। आई फील जो भी मुझे आगे ऊपर वाला जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिले, मैं अपना एकदम बेस्ट करूं जिस तरीके से हम सभी एक्टर्स ने, मैंने विनीत एंड अक्षय ओबरॉय सबने हमने मिलकर के इस फिल्म में हमने हमारा बेस्ट दिया, लोगों को पसंद आया। तो वही रहता है, एक कोशिश रहती है कि एज एन एक्टर हमें बेस्ट ट्राई करना है, बाकी भी लिव इट अप टू द ऑडियंसेस। उर्वशी जी, एक व्यक्तिगत सवाल, आप इतना हाई फाई होती हुई डाउन टू अर्थ अपना रिएक्ट करती हैं, तो वो हाई फाई होना एक्टिंग है या डाउन टू अर्थ होना एक्टिंग है? जी, मैं तो सबको ही पता है, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड विच जी इज द लैंड ऑफ गॉड्स। जी मैं मेरा बर्थ प्लेस हरिद्वार है, मैं पहाड़ों से आती हूँ, पहाड़ों जी की लड़की हूँ। आपको पता है पहाड़ों जी के लोग कैसे होते हैं, जी जी दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल। और वो एक चीज है कि मैंने शुरुआत से ही अपने साथ कैरी की है, मैं कभी नहीं कैरी करना चाहती। हाई फाई की मीनिंग पता नहीं लोगों के लिए क्या होंगे क्या नहीं होंगे, दैट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। समटाइम्स कि हम जैसे दिखते हैं उसके हिसाब से लोगों को किसी भी चीज को लेकर के जज नहीं करना चाहिए। एंड आई फील ग्लोबली भी मेरा काम इतना ज्यादा बड़ा है। हम्म मैं कैन फिल्म फेस्टिवल्स में, मतलब अभी 3 इयर्स मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं। हम्म। पेरिस फैशन वीक में मुझे इनविटेशंस आते हैं, नहीं, वेनिस अभी फिल्म रिसेंट फेस्टिवल आपको या फिर यहाँ ओलंपिक से। में फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस को बुलाया गया, ये बहुत गौरव जी की हाँ। बात है हिंदुस्तान के लिए, नहीं, आपके लिए, हम सब के थैंक यू। लिए। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो आई फील कि अभी ये सब तो चलता रहेगा, बट अगर बाहर यूरोप में जाकर के या इंटरनेशनल जाकर के वहां पे भी हम जाते हैं तो वहां के पैप्स दे रिकॉग्नाइज मी हम्म कि उर्वशी। सो आई फील उसी एक मे बी वो भी एक जगह है जहाँ पे एक तरीके से अपनी कंट्री को हम बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। हॉलीवुड एक्टर्स के जब हम समकक्ष में खड़े हैं, जी सो कहीं से ये कमी नहीं होनी चाहिए कि ओ शी इज फ्रॉम इंडिया तो वो शायद से कि हम्म मतलब एक जितने अगर हॉलीवुड एक्ट्रेसेस वहां पे आ रही हैं तो जी उनसे बेटर ही हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जी ये मेरा हमेशा बेस्ट रहता है एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माय बेस्ट। मैं बतौर उर्वशी अपना बेस्ट नहीं देती हूँ क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज एन इंडियन एक्ट्रेस, जी या फिर 2 टाइम्स मिस यूनिवर्स इंडिया, या फिर मिस यूनिवर्स जज, जो भी आप कह लो। तो जी जी मेरे माइंड में हमेशा मेरा देश मेरे से सबसे जी आगे है। जी। मैं कभी भी ऐसा नहीं मैं ऐसा अपने को लेकर के कभी नहीं रहता है, मेरा मेरे देश को लेकर के रहता है वेरी गुड। शुरुआत से ही, है जी ना। जी तो अब आई फील कि ऊपर वाले ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मुझे मेरे जी देश को रिप्रेजेंट करने जी का। जी आई एम 2 टाइम्स मिस यूनिवर्स इंडिया। सो आई डोंट वांट, मैं इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आई कांट टेक इट लाइटली।
जी 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 जब किसी को भी किसी की लाइफ में, जस्ट फॉर एग्जांपल आप हैं, जी आप इतने रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं, तो जी आप भी लाइटली नहीं ले सकते, राइट? जी आपको जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल श्योर श्योर उसी के हिसाब से व्हेन आई आल्सो गो आउटसाइड, आई आल्सो आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि मुझे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां एज अ एट द पेरिस ओलंपिक्स, या फिर जब मैंने अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी अनवील की थी एफिल टावर पेरिस में, जी फ्रांस में। तो जी क्योंकि उन्होंने मुझे चूज किया है, दे हैव सिलेक्टेड मी, इलेक्टेड मी, हम्म तो आई एम श्योर कुछ सोच समझ के ही किया होगा। सो आई हैव टू जस्टिफाई देयर जी विजन एज वेल। तो जी जी वही सीन रहता है और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, मैं ये आई जानना कांट चाहूंगा लेट कि अपार्ट फ्रॉम हम एक्टिंग। इंडियन एक्टर्स, जी जी हॉलीवुड एक्टर्स या अमेरिकन एक्टर्स या फ्रेंच एक्टर्स से कहीं जी किसी भी एंगल से कम लगे। मेरा बस वही रहता है, हम जी किसी से कम नहीं है। इंडियंस वेरी गुड वेरी आर गुड। वे बेटर एंड वे फार बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। अच्छा उर्वशी जी, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, जैसे इस पॉपुलैरिटी का देश को कैसे क्या फायदा मिल सकता है, इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? किस चीज का फायदा आप जैसे बोल रहे आप जैसे एक्टिंग करते हैं, इसमें आप इतना पॉपुलैरिटी हाइट पर पहुंच गए, अब हैं? हाँ अपार्ट जी। फ्रॉम एक्टिंग देश को आपकी इस पॉपुलैरिटी का, इस हम्म। टैलेंट का देश को और क्या फायदा मिल सकता है? कि देखो, इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं घुसना चाहिए किसी चीज को लेकर के कि देश को क्या फायदा मिलेगा। जी और ये हमको हम क्या क्या कर सकते हैं देश के लिए, जी जी वो हमारे माइंड में रहना चाहिए। हम हम्म। किस तरीके से अपने कंट्री को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी अभी जैसे मानु भयंकर है जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज जीता, हम्म और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं। अब हम्म वो उनको उनको बस उनके माइंड में ये फिट है कि हमको हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट करके देना है, हम्म। ताकि हम अपने कंट्री को हमें बेस्ट बस बस रिप्रेजेंट करना बहुत है। जब बढ़िया, मैं मिस बहुत अच्छे। यूनिवर्स में गई थी, मेरा ये था कि भाई अपना देश का झंडा हमें लहराना है और बेस्ट रिप्रेजेंट करना है। हम्म। ये फायदा, चाहे वो खिलाड़ी हो ओलंपिक्स के लिए जो ट्रेनिंग करता है, चाहे कोई लड़की मिस यूनिवर्स के लिए जाती है, वो दोनों की मेहनत सेम ही होती है, ये कम सेम नहीं ही है, देश होती के है। लिए गौरव की बात है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो देश के लिए कर रहे हैं। वो हम्म ये कभी नहीं हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा ये कोई नहीं, मतलब देश का हमें बेस्ट करना है। हम्म। ये हम नहीं सोच सकते कि अब देश का क्या फायदा, इसका क्या जी फायदा, उसका क्या फायदा है ना। जी 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 हमें हमारी परफॉर्मेंस में ध्यान देना है, हमारा काम क्या है, जी हमारी स्किल क्या है। अगर कोई जेवलिन थ्रो है तो उसको अपनी स्किल्स में ध्यान देना है। जी ही इज जी नॉट अ पॉलिटिशियन कि देश का क्या या उसका क्या, है बहुत ना। बढ़िया बहुत हम बढ़िया। हम अगर अपना काम अच्छे से कर दें, उसमें ही देश का फायदा है ना। हमें बहुत हमारा बढ़िया। काम बस अच्छे से करना है, बस दैट्स इट। ये तो बहुत विवेकपूर्ण आपने उत्तर दिया, इतनी मुझे आशा नहीं थी, ये तो पॉलिटिशियन से ज्यादा दे दिया आपने। अच्छा, आपका और क्या ड्रीम है उर्वशी जी, फिल्मों के अलावा भी कुछ? ड्रीम बस यही है, जैसे कि एक अभी जैसे मिस यूनिवर्स की हिस्ट्री की बात की जाती है, तो अभी अभी करंट रिपोर्ट्स के हिसाब से कहते हैं कि गेल गडोट एंड उर्वशी राउटेला, दे हम्म आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम मिस यूनिवर्स हम्म बैकग्राउंड। जो गेल हम्म गडोट जो वंडर वुमन में आई थी, शी हम्म वाज मिस यूनिवर्स इजराइल। तो हम्म, अभी ये प्लान है कि वो मेरी आइडल है, और जी कभी ऐसा, मतलब मैं भी उन्हीं की तरह और अच्छा काम कर सकूं। और जितना गेल गडोट ने, वो तो मेरे से काफी ज्यादा सीनियर हैं गेल गडोट, जी जी। बट उन्हीं की तरह मैं भी अच्छा करूं और ज्यादा कंट्री को हम प्राउड जानते हैं करूं, आप यही थोड़ा सा मेरे प्लान सिंगिंग भी शौक रखते हैं, गाने का भी शौक रखते हैं। जी हाँ। अभी लाइक द बहुत सारी चीजें प्लानिंग में चल रही हैं। हम्म जब रिलीज होगा तो आपको पता लगेगा, तो जी, तब आपको अगर अच्छा आप लगेगा। चाहें तो एक दो लाइन सुना सकते हैं। अभी मैं आपको एक दो लाइन किस गाने की सुनाऊं? किसी भी गाने की जो आपकी पसंदगी का हो। हाँ अभी इसी गाने का, अभी हमारा घुसपैठे का गाना आया जी है, जी सेल्फी तेरी मेरी। जी। तो वही मैं बस हाँ थोड़ा सा, बस वही ज्यादा गुनगुना लाइंस, अभी दीजिए। अभी गाना तो आया नहीं है, बाहर जी नहीं आया, अभी जी आएगा। जी। तो बस उसके लाइंस वही है कि हाँ, दिस सेल्फी तेरी मेरी जब लगाती हूँ मैं, ना 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 ना, इट्स लाइक बन जाए दिल समंदर पल पल का, ना 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 झांकू तो दिल के अंदर तेरे मेरे दिल, लाइक या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं एक्टर्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ या सिंगर का कर रहा हूँ। जी, आप एक मल्टी टैलेंटेड लड़की का इंटरव्यू कर रहे हैं बस। लड़की अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, आप तो मतलब ये कह पर्सनैलिटी कह लीजिए। हाँ हाँ, यस चलिए, यस बहुत अच्छा लगा आपसे यस बात करके, और मैं चाहूंगा आपकी फिल्म बहुत सक्सेस हो। ओके यस यस, फॉर श्योर फॉर श्योर। ओके, थैंक यू, बाय बाय थैंक यू, थैंक बाय। यू, ओके बाय। थैंक यू, बाय बाय।